क्या आपने कभी गौर किया है, हमारे समाज में अक्सर खामोशी का गलत मतलब निकाला जाता है। अगर एक लड़की चुप है तो लोग उसे उसकी हाँ मान लेते हैं। अगर उसके सपने छीन लिए जाए और वह उफ तक ना करे तो उसे आदर्श मान लिया जाता है। लेकिन क्या दफन किए गए सपने सच में मर जाते हैं, या फिर वे राख के नीचे दबी उस चिंगारी की तरह होते हैं जो बस एक सही हवा के झोंके के इंतजार कर रही होती है। आज की कहानी काजल की है, एक ऐसी लड़की जिसकी आवाज को रसोई के धुएं में दबाने की कोशिश की गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लहलहाते धान के खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव थी, जहां हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी। इसी गांव की पगडंडियों पर 16 साल की काजल के पैरों के निशान मिलते हैं। उसके पास महंगे सैंडल तो नहीं थे, लेकिन उसके कंधों पर किताबों का जो झोला था उसमें एक पूरा आसमान समाया हुआ था। वह अक्सर कहती, मैं शिक्षिका बनूंगी ताकि इस गांव की हर बेटी के पास अपनी कलम और अपनी पहचान हो। लेकिन विडंबना देखिए, जिस समाज में बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है, उसी समाज में उनके भविष्य का फैसला बाजार से लौटे पिता की एक कठोर चुप्पी कर देती है। एक शाम उसके पिता ने बिना उसकी आंखों में देखे कह दिया, काजल, तुम्हारी शादी तय कर दी है। अब बस पढ़ाई छोड़ो और घर संभालना सीखो। काजल के हाथ से उसकी पसंदीदा किताब छूट गई। उसने मिन्नतें की, अपनी मार्कशीट दिखाई, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसकी नाक की गूंज घर के दीवारों से टकराकर वापस आ गई। किताबों को अलमारी के उस कोने में बंद कर दिया गया जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। शादी के बाद काजल का ठिकाना बदल गया। नए घर में वह काजल नहीं थी, सिर्फ एक बहू थी। सास का कड़ा अनुशासन और दिन भर चूल्हे चौकी की गुलामी। उसके हाथ रोटियां बेलते, लेकिन उसका दिमाग आज भी गणित के सवाल हल कर रहा था। रात को जब पूरा घर सो जाता, वह छुपकर एक पुरानी फटी हुई कॉपी निकालती और दिए की मध्यम रोशनी में अपने सपनों को सहलाती। एक रात उसके ससुर मिस्टर देव, जो एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थे, अचानक उसके कमरे के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी बहू सो नहीं रही, बल्कि कुछ पढ़ रही है। उन्होंने अंदर कदम रखा और पूछा, बेटी, इस अंधेरे में क्या ढूंढ रही हो? अनन्या घबरा गई। उसने किताब छिपाने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर देव ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान को छुपाया नहीं जाता बेटी। मैं कभी शिक्षक था। तुम्हारी आंखों की ये प्यास मैं पहचानता हूँ। काजल की आंखों से बांध टूट गया। उसने कहा, पापा जी, अब क्या फायदा, समय तो निकल चुका है ना। मिस्टर देव उसके पास गए और एक ऐसी बात कही जो इस कहानी का सार है। किसने कहा कि डोली में बैठने के बाद सपने मर जाते हैं? एक अच्छी बहू अगर घर संभालती है तो एक अच्छे परिवार का फर्ज है कि वो अपने बहू के सपनों को संभाले। अगले दिन से घर का माहौल ही बदल गया। मिस्टर देव ने उसे फिर से पढ़ाना शुरू किया। रवि, जो उसका पति था, जो अक्सर चुप रहता था, अब चुपचाप काजल के लिए नई किताबें लाने लगा। गांव के लोग ताने देते,
बहू को मेम साहब बनाओगे क्या? लेकिन मिस्टर देव का जवाब एक ही था, मैं सिर्फ इसे इंसान बना रहा हूँ। कड़ी मेहनत और अपनों के साथ ने रंग दिखाया। काजल ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि गांव के उसी छोटे से स्कूल में शिक्षिका बनी जहां कभी उसे जाने से रोका गया था। जो लोग कभी ताने देते थे, आज अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर काजल के पास लाते हैं और कहते हैं, हमारी बिटिया को भी अपने जैसा बना दो। काजल की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कभी पुराने नहीं होते। अगर आपके पास उड़ने की चाहत है तो पूरी कायनात आपको पंख देने के लिए कोई न कोई जरिया ढूंढ ही लेती है। याद रखिए, अगर दुनिया आपके लिए सारे दरवाजे बंद कर दे तो भी अपने भीतर की उस एक हाँ को जिंदा रखिए, क्योंकि जब तक आपकी उम्मीद जिंदा है, आपका सपना मर नहीं सकता।